हम मालेगांव में डॉक्टर्स के ऊपर एतमाद लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब हर चीज़ को छोड़कर खिदमत कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर अभी इस वक्फे में मैं बाहर रह कर आया हूँ, देख कर आया हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं। तो यहाँ के लोगों को डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मालेगांव क्या क्या मालेगांव कोरोना मुक्त हुआ है? और अगर हुआ है तो वो कौन से लोग हैं, कौन से वॉरियर हैं जिन्होंने इसे मुक्त किया है? या इस हंगामी दौर में, इस महामारी में वो कौन से लोग थे जो जिन्होंने लोगों की मदद की? मेडिकल लाइन से कहिए, समाजी लाइन से कहिए, दीनी लाइन से कहिए, हम उन सारे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अगर आपके नज़र में भी इस तरीके के लोग हैं तो आप ज़रूर रिसाइट टुडे से कांटेक्ट करें, हम ज़रूर उनकी स्टोरी आवाम के सामने पेश करेंगे। बिल्कुल आज इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने पिछले 2 एपिसोड देखे, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं या उनसे बात करेंगे डॉक्टर अम्मार साहब से, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हालात थे, वो क्या टाइम था, वो कौन सी दहशत थी जिसमें आवाम गिरफ्तार थी, और आज क्या हुआ कि आवाम ने सारी एहतियात को बालाए ताक रख दिया। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला ये कि जब कोरोना का कहर मालेगांव शहर में आया और रमज़ान लगने को था और फिर उसके बाद रमज़ान लगा, ईद आई, तो ये रमज़ान महीने में क्या हालात थे और आप कहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमको यहाँ पे बुलाया है। मेरा ताल्लुक़ जो है तो BHMS से है, और मेरी प्रैक्टिस जो है तो सिराज चौक चूना भट्टी पे मेरा क्लिनिक है। लगभग 2-2.5 साल से मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रमज़ान के जो हालात थे वो तो सबके सामने ही है, क्या हुआ था मालेगांव में। तो उस वक्त कई दवाखाने, कई हॉस्पिटल्स बंद हुए, जिसकी कई वजूहत थी, उसमें नहीं जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लिनिक शुरू था अव्वल रोज़ से और किसी दिन भी बंद नहीं हुआ। तो पूरा गांव और शहर, देश डर रहा था, आपने इस डर के मारे या ऐसा कुछ बंद नहीं किया? नहीं, मेरे दिल में भी ख्याल आया था। मेरे भी जो करीबी थे उनका भी कुछ लोगों का इंतकाल हुआ बीमारी के चलते ही। थोड़ा सा मैं भी डर गया था शुरू में, लेकिन फिर मेरे घर वाले उन्होंने हौसला दिया। मेरे वालिद खुद बीमार थे, वो खुद नहीं गए थे कुछ हफ्ता भर क्लिनिक, और मैं भी नहीं जाना चाहता था उस वक्त, क्योंकि मैं खुद डर रहा था कि वो खुद बीमार है, उनका कौन ध्यान देगा और ऐसा सब कुछ। लेकिन उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने ही कहा कि जाओ क्लिनिक शुरू रखो, क्योंकि उनके भी जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे खुद प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीज़ हैं। तो सब मतलब कहाँ जाते हो मरीज़ भी, तो उस वजह से मैंने शुरू रखा क्लिनिक। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जब मरीज़ सामने आ रहे थे और उनका इलाज करते गए तो रोज़ बरोज़ जो है तो खौफ खुद ब खुद ख़त्म होते गया। शुरू में बस एक डर लगता था कि कोई पेशेंट को हाथ लगाना है, कोई क्या होगा, कोई कोरोना का होगा, हमको बीमारी लग गई, हम घर लेके चले जाएंगे, घर में किसी को बीमार कर देंगे। तो ये सब डर था शुरू में। ऐसा नहीं कि बस हम लोग भी बेखौफ बैठ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ धीरे धीरे डर ख़त्म हुआ। और जब ऐसे मरीज़ आने लगे जब उनको कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मरीज़ तो बीमार ही होगा ना। छोटी सी बीमारी लेकर भी वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होगी, वो जाएगा कोरोना तक ही। तो बस अपना एक ये था कि उसको बुनियादी जो इलाज है जो हम करते हैं आम दिनों में, उसको एक बुनियादी इलाज दे दो ताकि मरीज़ की ऐसी नौबत ना आए। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, मालेगांव का नाम लिया जा रहा है, मालेगांव पैटर्न, तो वो क्या इलाज था, क्या दवा थी, या क्या पैटर्न था कि जो अभी चल रहा है मालेगांव पैटर्न? तो ये क्या है मालेगांव पैटर्न? मालेगांव पैटर्न का मेरा ऐसा नज़रिया है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुलकर काम किया। शुरू में हमको भी बहुत ज़्यादा मतलब सुनना पड़ा डॉक्टर्स को, लेकिन जो हम लोग बाहर भी गए, मालेगांव से बाहर भी गए, भिवंडी, नासिक, ऐसी जगह भी गए, लेकिन वहाँ के जो हालात अभी हैं, अभी जो भिवंडी और नासिक के हालात, यही हालात मालेगांव में रमज़ान में थे। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक जाते थे, हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। जो कोविड सेंटर्स थे वहाँ पे जो हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स थे, तो
डॉक्टर्स का ताउन रहा मालेगांव में, मेरी ऐसी सोच है, बाकी लोगों का नहीं पता पैटर्न का क्या है। तो डॉक्टर्स का काफ़ी ताउन रहा, उन्होंने इलाज किया, मैंने खुद इलाज किया, मैं खुद दवाखानों में जो तो अपने पास जैसे मरीज आते थे सबका इलाज करते थे हम लोग। जो मरीज लगते थे कि जिनके अंदर कोरोना की अलामत हैं तो उनको हम लोग बता देते थे कि आप जाओ स्वैब टेस्ट करवाओ, फला फला जगह जाके एडमिट होना है, उनको गाइड करना हमारा काम था बेसिकली। कुछ मरीज नहीं आ सकते थे, घर पे रहते थे, उनको चलना फिरना दुश्वार होता था, हम घर पे जाके उनका भी इलाज करते थे अपने से जो होता था। और पैटर्न यही है कि यहाँ के डॉक्टर्स ने ताउन किया। उसके अलावा दूसरे भी लोग हैं, सोशल वर्कर्स बोले या जो भी, लेकिन मेरी नज़र से मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के डॉक्टर्स जो है ना उन्होंने ताउन किया है बनिस्बत मैं जो देखा हूँ भिवंडी और नासिक में। अच्छा, क्या आपको लगता है मालेगांव शहर में लैक ऑफ ट्रीटमेंट रहा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मालेगांव में जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका तरीका अलग हो सकता है। ऐसा अगर कोई एक दूसरे से हम मुत्तफिक नहीं भी हो सकते हैं इलाज के तरीके से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं लैक ऑफ ट्रीटमेंट रहा या कोई डॉक्टर बिला उज़र कोई पेशेंट को भेज देता उठाकर। जब तक कोरोना की कुछ ज़ाहिरी अलामत नहीं मिलती हमें, हम उसे नहीं बोलते हैं जाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट आम सर्दी खांसी के थे वो अच्छे हो रहे हैं, क्लिनिक में अभी भी हो रहे हैं, हर जगह हर दवाखाने में ठीक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि लैक ऑफ ट्रीटमेंट की कोई बात हुई है मालेगांव में। क्या मालेगांव कोरोना से निजात मालेगांव को मिल चुकी है? जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक था, रमज़ान के बाद ईद के बाद ऐसा लगने लगा था कि बहुत ज़्यादा फ्लो कम हो गया है, मतलब बहुत कम केसेस आते थे, क्योंकि हम लोग मेरे क्लिनिक में भी जो है तो रोज़ाना बहुत ऐसे केसेस शुरू में आ रहे थे रमज़ान में। लेकिन ईद के बाद ऐसा लगा कि सडनली केसेस कम हो गए। फिर उसके बाद हम लोग जो दूसरे डॉक्टर से भी मशवरा हुआ, डॉक्टर्स का ग्रुप है उसमें बात हुई, तो ऐसे ही लगता था कि केसेस कम हो गए। लेकिन अभी सडनली एक 10 दिन से या 15 दिन से जो है ना पिछले नए केसेस आ रहे हैं। मालेगांव के ही जो लोग हैं ना उनके अंदर ऐसी अलामत आ रही हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, निमोनिया हो रहा है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ख़त्म नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि अभी आगे भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है या इससे कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? सबसे पहले तो इससे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो शुरू से हर कोई बता रहा है, पॉलिटिकल लोग भी बताते हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, सोशल वर्कर्स बता रहे हैं, और हर किसी को समझता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखो, अपने आप को सफाई रखो, हाइजीन रखो, सैनिटाइज रखो, और उससे ज़्यादा बस हम कुछ कर नहीं सकते बचाव के लिए, है ना। अच्छा, जिस एरिया में आप अपना क्लिनिक चलाते हैं बहुत ही गुंजान एरिया माना जाता है मालेगांव शहर का, तो आज की कंडीशन में इन जो गुंजान एरिए हैं तो इन लोगों को कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए? जैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का आज की डेट में यानी पालन नहीं हो पा रहा है, तो और उसके अलावा और घरों पे क्या एहतियात करनी चाहिए, बच्चों से क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे बुनियादी जो चीज़ है कि पाकी आधा ईमान है, अपने आप को पाक रखें, घर में रहें और घर की सफाई रखें। उससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो ज़रूरियात हमें वो करना है, जहाँ ज़रूरी जगह है, दुकान पे, किराना पे जाना है, इसी जगह जाना ही पड़ता है। दवाखानों में भी गर्दी होती है, हम चाह कर भी उसको सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें ज़मरे में नहीं देख सकते, इतने रश रहते हैं, मरीजों को दूर दूर नहीं रख सकते। लेकिन हमसे जो हो सकता है कम से कम मास्क लगा के और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। और घर पे कुछ खाने पीने के ताल्लुक से? खाने पीने ताल्लुक से तो जो है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़े ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। मैं आमतौर पे मरीज़ों को कहता हूँ कि रोज़ाना एक खजूर खाइए, सूखी अंजीर खाइए। जिन्हें सर्दी है उबला हुआ अंडा खाने के लिए कहते हैं। अभी मंसूरा का काढ़ा है वो भी उसी ज़मरे में देखा जाता है, मुझे उसका इल्म नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो भी बोलते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है और हर कोई जानता है कि घरेलू जो चीज़ें होती है, घरेलू इलाज होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत किससे बढ़ती है। एलोपैथिक में विटामिन सी की दवा आती है लिम्सी नाम से, वो भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंक आता है टैबलेट, वो भी सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है तो बस ख़राब खानों से बचे जो बाहर लोग खाते हैं, और अपने आप को कमज़ोर ना करें, बस इससे ज़्यादा क्या। एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे मालेगांव शहर की आवाम के लिए? मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि कम से कम मालेगांव में डॉक्टर्स के ऊपर एतमाद लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब हर चीज़ को छोड़कर खिदमत कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर
अभी इस वक्फे में मैं बाहर रह कर आया हूँ, देख कर आया हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं। तो यहाँ के लोगों को डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और जैसा तो सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो और सब, उस पर अमल करो। बाकी हर कोई समझदार है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी खोज शुरू जारी रहेगी उस वक्त तक के हम उस आदमी तक के नहीं पहुंच जाते जिसने मालेगांव शहर में कोरोना काल में काम किया है। आपके पास, आपके सामने अगर कोई आदमी है, कोई शख्स है जिसने इस कोरोना महामारी में काम किया है, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।